अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और आज का ये लेक्चर इसी सिलसिले की एक कंटिन्यूटी है, इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आज हम डिस्कस करेंगे टेंसेस के हवाले से एक और टॉपिक, एक और टेंस। और आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो याद रखिएगा कि जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात की थी, कंटीन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसके कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं। दिस टेंस shows some action in progress in the past for some time। तो in simple words, कंटीन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम, अगर पास्ट के अंदर मतलब रहा था, रही थी, रहे थे प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। कंटीन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर अगर हम टाइम के एलिमेंट ऐड कर दें तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। जैसे कि बारिश हो रही थी, ये पास्ट कंटीन्यूअस है, बारिश हो रही थी पास्ट कंटीन्यूअस है। और 2 घंटे से बारिश हो रही थी, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। सुबह से बारिश हो रही थी, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो इसकी अगर फॉर्मेशन की बात कर लें, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें, इसके टेंसेस के बनाने के तरीके की अगर हम बात कर लें तो इसमें बेटे सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस हैड बीन आ जाएगा और प्लस आईएनजी फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है और प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम है। प्लस क्या है? एलिमेंट ऑफ टाइम। और वो जो एलिमेंट ऑफ टाइम है वो क्या है? वो इसके सिग्नल वर्ड्स हैं। और वो सिग्नल वर्ड्स क्या है? सिंस और फॉर। सिंस मैंने पहले भी बताया जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर रहे थे, सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर जो है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। दिस टेंस यूजुअली मेक्स कॉम्बिनेशन विद सम अदर पास्ट टेंस, और इसको हम कॉम्बिनेशन की सेंस में भी यूज करते हैं, इसका हम कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं। तो इसमें बेटे अगर हम बात कर लें तो ये आप एग्जांपल्स इसकी देख सकते हैं। He had been working, यहां पे आप देखेंगे कि ये आपके पास सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब आ गया had been हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। ऑन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। फॉर मेनी वीक्स बिफोर ही फाइनली, फॉर मेनी वीक्स। अब ये यहां पर अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि he had been working on the project for many weeks, तो ये फॉर आ गया किसके लिए? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब इसकी ये जो कॉम्बिनेशन बना बिफोर को यूज किया साथ, बिफोर ही फाइनली कंप्लीटेड इट, तो इसका हमने किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया? पास्ट इंडेफिनिट के साथ कॉम्बिनेशन बनाया। सिंपल वर्ड्स में मैं बताता चलूं कि अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट है, प्लस हैड बीन है, प्लस आईएनजी फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस सिंस या फॉर। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आई हैड बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। अब देखें यहां तक अगर हम बात को कंप्लीट कर देते हैं, आई हैड बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years, तो फॉर 5 years आ गया। और आई हैड बीन टीचिंग देयर सिंस, अगर मैं ये कहूं कि सिंस 2019, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और आगे इसका कॉम्बिनेशन बना दिया बिफोर को यूज करके, बिफोर आई डिसाइडेड टू रिजाइन। तो अगर हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव बनाना है तो हम फिर हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगा देंगे, और अगर इसका हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो फिर हम हैड को शुरू में ले जाएंगे। तो बेटे इस तरह से आप जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बना सकते हैं। और इसके आप जो टेंसेज हैं, इसके जो सेंटेंसेज हैं वो बनाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। और ड्यूरिंग प्रैक्टिस अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग मेरा बेटा पूछ सकते हैं। और यहाँ पे इन शॉर्ट वीडियोस के अंदर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ और उसके अलावा मैं फॉर्मेशन डिस्कस करता हूँ, और साथ मेरा बेटा हम सिग्नल वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से एडवांस इंग्लिश ग्रामर के मेरे नोट्स पड़े हुए हैं। वर्ब को किस तरह से यूज करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी की सारी चीजें जो है एडवांस इंग्लिश ग्रामर में अपलोडेड है मेरी एमके प्रिपरेशंस पे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।